नमस्कार, मैं प्रशांत आप सभी का एनसीआर पत्रिका में स्वागत करता हूं। अमेरिका के लॉस एंजल्स में लगातार फैलती जा रही जंगल की आग ने तांडव मचा रखा है, क्योंकि जो तस्वीरें सामने आई हैं उससे पता चलता है कि आग ने हर तरफ भयंकर तबाही मचाई है। वहीं अब इस भयानक आग ने बीते गुरुवार को रिहायशी इलाकों समेत अमेरिकी फिल्म उद्योग के प्रतीकात्मक केंद्र यानी कि हॉलीवुड हिल्स को भी अपनी चपेट में ले लिया है। सीबीएस न्यूज के मुताबिक आग ने अब तक कुल 45 वर्ग मील से ज्यादा क्षेत्र को जलाकर राख कर दिया है और आग से अब तक 7 लोगों की मौत भी हो गई है। लगभग 1,79,000 लोगों को निकासी के आदेश भी दे दिए गए हैं। वहीं आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार 1300 से ज्यादा इमारतें जलकर राख हो चुकी हैं और 60,000 से अधिक इमारतें अभी भी खतरे में हैं। वहीं अब तक करीब 52 से 57 अरब डॉलर का नुकसान भी हो चुका है। फिलहाल अभी तक आग पर काबू नहीं पाया जा सका है तथा सैकड़ों दमकल कर्मी इस आग को बुझाने में जुटे हुए हैं। आपको बता दें कि इस भयानक आग की वजह से बिली क्रिस्टल, कैरी एल्वेज, मैंडी मूर तथा पेरिस हिल्टन सहित कई विभिन्न हस्तियों के घर समेत लगभग हजारों इमारतें जलकर राख हो गई हैं। वहीं इस आग की वजह से प्रशांत तट से लेकर पासाडेना तट तक पूरी तरह से शहर बर्बाद हो गया है। अमेरिका के विशेषज्ञ इस आग को लॉस एंजल्स के इतिहास में अब तक की सबसे विनाशकारी घटना बता रहे हैं। वहीं लॉस एंजल्स के शेरिफ रॉबर्ट लूना ने गुरुवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि काउंटी में जंगल की आग के चलते ऐसा लग रहा है कि मानो इन इलाकों में परमाणु बम गिराया जा रहा हो। और जब मैं आपको यह बता रहा हूं, मैं मृतकों की संख्या को देखकर घबराया हुआ हूं। शेरिफ ने कहा कि वह प्रार्थना कर रहे हैं कि मृतकों की संख्या में और अधिक वृद्धि ना हो, लेकिन साथ ही कहा कि उन्हें अच्छी खबर मिलने की फिलहाल उम्मीद नहीं दिखाई दे रही है। दरअसल बीते गुरुवार की सुबह लॉस एंजल्स काउंटी में 5 अलग अलग स्थानों पर यह आग फैली हुई थी। इस पर काबू पाने के लिए हेलीकॉप्टर लगातार आग पर पानी डालने के लिए आसमान में उड़ रहे हैं, लेकिन चल रही तेज हवाओं की वजह से उनको काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं कुछ स्थानों पर तो पानी की कमी भी हो गई है, जिस वजह से 6 अन्य राज्यों से अग्निशमन कर्मियों को कैलिफोर्निया में बुलाया गया है। लोग सूटकेस लेकर पैदल ही होटलों से निकलते हुए नजर आ रहे हैं, जबकि कुछ लोग तो अपने फोन से तस्वीरें खींचते नजर आ रहे हैं। लॉस एंजल्स की मेयर करेन बास ने बताया है कि हवाएं बीते मंगलवार की तरह बहुत अधिक तेज तो नहीं रही, लेकिन अभी भी या अनियमित जरूर हैं। इस वजह से लोग धुएं से काफी परेशान हुए हैं। N95 मास्क को पहनने के बावजूद भी उन्हें जहरीले धुएं से कोई भी राहत मिलती हुई नहीं दिखाई दे रही है। वहीं दक्षिणी कैलिफोर्निया में तो करीब 3.1 लाख घरों तथा प्रतिष्ठानों की बिजली लंबे वक्त से गुल हो गई है तथा इनमें से आधे लॉस एंजल्स काउंटी के ही है। उन्होंने बताया कि लगभग 28,000 एकड़ के क्षेत्र को यह आग अपने चपेट में ले चुकी है। आपको बता दें कि राष्ट्रपति जो बाइडेन के द्वारा अपनी इटली यात्रा को भी रद्द कर दिया गया है, जो संभवतः उनके राष्ट्रपति के रूप में कोई अंतिम विदेश यात्रा थी। जिसके बाद वह सांता मोनिका में एक फायर स्टेशन पर पहुंचे, जहां गवर्नर गोविन न्यूजाम के साथ बैठक भी की। गवर्नर ने यह बताया है कि आग पर काबू पाने के लिए करीबन 1400 से अधिक अग्निशमन कर्मियों को काम पर लगाया गया है। वहीं कई हॉलीवुड स्टूडियो के द्वारा भी अपना काम रोक दिया गया है। आपको बता दें कि आग लगने की घटना से लगभग 72 घंटे पहले हॉलीवुड के सबसे बड़े सितारे गोल्डन ग्लोब्स के रेड कार्पेट पर चलने के लिए एकत्रित हुए थे, लेकिन आग लगने के पश्चात गोल्डन ग्लोब पुरस्कार समारोह का उत्साह भी अब बिल्कुल ठंडा पड़ गया है। इसके अतिरिक्त बैटरमैन तथा द लास्ट सोल्जर्स के प्रीमियम को भी अब रद्द कर दिया गया है। स्क्रीन एक्टर्स गिल्ड अवार्ड के नामांकन की घोषणा भी अब लाइव कार्यक्रम के बजाय प्रेस बयान के जरिए की गई है। इसके अतिरिक्त ऑस्कर नामांकन भी अब 2 दिनों के लिए स्थगित कर दिया गया है। अब यह आने वाली 19 जनवरी की तारीख को शुरू किया जाएगा। अमेरिका की एक अभिनेत्री और गायिका ने एक पोस्ट में लिखा है कि ईमानदारी से कहूँ तो मैं अभी काफी सदमे में हूँ। मेरे बच्चों का स्कूल पूरी तरह से इस आग में जलकर बर्बाद हो गया है। हमारे पसंदीदा रेस्तरां आग में जलकर खाक हो गए हैं। बहुत से दोस्तों तथा प्रियजनों के द्वारा भी सब कुछ खो दिया गया है। वहीं द प्रिंसेस ब्राइड तथा कई अन्य फिल्मों के स्टार जैसे एल्विस ने यह लिखा कि उनका परिवार फिलहाल तो सुरक्षित है, लेकिन आग की वजह से पैलिसेड्स में स्थित उनका घर पूरी तरह से जल गया है। दरअसल हिल्टन के द्वारा एक न्यूज वीडियो क्लिप पोस्ट की गई है, जिसमें यह कहा गया है कि आग से अभिनेत्री जेमी ली कर्टिस, एक्टर बेन एनक्लेव, अभिनेता एडम सैंडलर, टॉम हैक्स तथा स्टीवन स्पीलबर्ग, जेम्स वुड आदि को भी काफी नुकसान हुआ है, क्योंकि इन सभी के घर आग प्रभावित वाले इलाके क्षेत्र के निकट मौजूद थे।
वहीं लॉस एंजल्स काउंटी के अग्निशमन विभाग में मौजूद सहायक चिकित्सा निदेशक डॉक्टर पुनीत गुप्ता ने कहा है कि जंगल की आग से फैले धुएं से हार्ट अटैक हो सकते हैं तथा दमा के रोगियों की काफी हालत अधिक बिगड़ सकती है। आपको बता दें कि एक तरफ लॉस एंजल्स के लोग जहां बेकाबू आग से जूझ रहे हैं, वहीं अपनी जिंदगियां बचाने के लिए मजबूर हैं, तो वहीं दूसरी तरफ मौसम वैज्ञानिकों के द्वारा दक्षिणी अमेरिका में इस सप्ताह के अंत तक भारी हिमपात का अनुमान भी व्यक्त किया गया है। इससे ड्राइविंग परिस्थितियां और अधिक खतरनाक होने समेत बिजली की कटौती तथा स्कूल बंद होने की भी संभावना काफी अधिक बढ़ गई है। अतः हम यह उम्मीद करते हैं कि जल्द से जल्द इस आग पर काबू पाया जा सके और पुनः जनजीवन अपने समय के अनुसार आगे बढ़ सके। आपसे हम तब तक के लिए विदा लेते हैं। आप सभी अपना ध्यान रखिए और जुड़े रहिए हमारे चैनल एनसीआर पत्रिका से। धन्यवाद।